ओम। शांति शांति शांति। बाबा सदैव हम बच्चों के साथ रहता है, हम पर दृष्टि रखता है, अपनी छत्र छाया में रखता है, सदैव सुरक्षित, सर्वशक्तियों से संपन्न, समर्थ, सदैव निर्विघ्न, निर्भय और निश्चिंत बनाता है। इस बात का जिसको निश्चय है वो सहज में ये सब चीज़ें, सर्व शक्तियाँ अनुभव करते हैं और जीवन में संतुष्ट रहते हैं। ऐसा ही है, जैसा आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, जैसे संकल्प होंगे वैसा ही होगा। ये पूर्ण सत्य है। इसलिए व्यर्थ निरर्थक चीज़ों को छोड़ करके जो हम आत्माओं के लिए बिल्कुल उपयोगी है, सिर्फ वही चिंतन करें, परमात्मा का चिंतन करें, देहधारी के चिंतन से बचें। आज एक ऐसे ये पुराने टॉपिक, पुरानी जो हमारी मान्यता है उस पर एक चर्चा करने जा रहे हैं। पितृ ऋण। क्या पितृ ऋण होता है? और अगर आप कहते हैं तो फिर उसे कैसे उतारें? भारत के प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में पितृ ऋण का वर्णन है और इस संबंध में कहा गया है कि पुत्र उत्पत्ति करके पितृ ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। यानी अगर मैं अपने पितृ ऋण उतारना चाहता हूँ तो पुत्र उत्पत्ति मैं करके अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। आप मानते हैं? समाज में हैं लौकिक परंपराएं, रीतियाँ, कुरीतियाँ, रूढ़वादियाँ, जो भी कहें, उन सब चीज़ों से हम कहीं न कहीं बंधे हुए हैं। जो बंधन मुक्त है वो तो मुक्त है, जो बंधन युक्त है वो फिर कई बंधन है। तो एक प्रश्न आता है, जो ब्रह्मचर्य है सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना पूरा जीवन मानव सेवा में भी समर्पित कर देता है। इसका मतलब वो पितृ ऋण से मुक्त होते नहीं? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए भाई बहनें हैं, जो ईश्वरीय सेवा प्रमाण अपना समस्त जीवन परमात्मा को अर्पण करके मानव जात के कल्याण के लिए अर्पण कर देते हैं, क्या वह पितृ ऋण के कर्ज से दबे हैं या पितृ ऋण उतारने का वो सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं? एक चिंतन का विषय। जैन और बौद्धि मतों में ब्रह्मचर्य को दर्शाया गया है। बाद में शंकराचार्य ने भी विषय भोग त्यागने का बिगुल बजाया। अक्सर जो
ईश्वर की पूजा करते हैं उसको भी कहते हैं। गीता में भी कहा गया है काम महाशत्रु है। तो फिर ये पितृ ऋण कहाँ से आया? महाभारत के रचनाकार व्यास जी, एक संदर्भ में एक प्रसंग आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाभारत के रचनाकार व्यास जी के पुत्र शुकदेव की आपस की जो एक डिस्कशन कह सकते हैं या तर्क कह सकते हैं, दो बातें बताता हूँ। व्यास जी कहते हैं अपने पुत्र से शुकदेव से कि जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता वह नरकगामी होता है। इसलिए पुत्र यानी शुकदेव को बोलते हैं, पुत्र तुम घर में रहो, गृहस्थ धर्म का पालन करो। शुकदेव जी उसका उत्तर देते हैं, आज मुझे आपने उत्पन्न किया है, पूर्व जन्म में मैंने आपको उत्पन्न किया था, तो मैं भी आपका पितृ हुआ और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मुझे तपोवन में जाने से मत रोकिए। व्यास का दूसरा प्रश्न था, इस श्लोक में पुत्र से पितृ ऋण और पौत्र देखने से देव ऋण, प्रपौत्र देखने से मनुष्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी का तर्क था, अगर यह सत्य है तो कितने जीव हैं जो दीर्घायु होते हैं और यह सब देखते हैं, यानी पुत्र पौत्र प्रपौत्र सब देखते हैं, चाहे जीव हैं, पक्षु है, पंछी हैं, सब कुछ देखते हैं, तो क्या वह उन्हें मुक्ति मिल जाती है? ऐसा तर्क देकर शुकदेव जी तपोवन चले जाते हैं। तो श्रेष्ठ क्या हुआ? शुकदेव जी का मत श्रेष्ठ। मनुष्य भोग लालच में लिप्त रहते हैं, इसलिए ढेर सारे संतान को जन्म देते हैं। संतानोत्पत्ति उनका उद्देश्य नहीं है। विषय सागर में कि वशीभूत, भोग विलास से वशीभूत संतान उत्पत्ति करते रहते हैं, ढेर सारे बच्चे पैदा होते रहते हैं। कई संतान अवैध रूप से भी उत्पन्न ले रहे हैं और आज के ज़माने में तो कहना ही क्या है, जो भी करो सब सही है। लोग शादी से पहले रिलेशनशिप में रहते हैं, बाहर बच्चे जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए। ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है। भ्रूण हत्याएं होती रहती हैं। तो क्या ये जो इतनी संतान पैदा होते हैं, अनेक तरह की संतानें हैं, कोई अपराध में लिप्त होता है संतान, तो कोई व्यसन में यानी नशे के वशीभूत, कोई वेश्यावृत्ति में, तो कोई हिंसा में, कोई देशद्रोह के कार्य कर रहे हैं। तो क्या ऐसी संतानों की उत्पत्ति करके हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं? सोचिए, तर्क लगाइए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। सच्चा मानव अपनी प्राप्तियों को यानी पुत्र की प्राप्ति के लिए भी क्या कहते हैं, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, यानी बच्चा हमें परमात्मा ने दिया, यह परमात्मा ने दिया है, जो भी सुख साधन संपत्ति है, ये सच्चाई है। बच्चा खाली हाथ आता है, आत्मा उसके अंदर संस्कार लेके आती है, कर्म करता है, लेकिन ये अभी भी मानता है कि ईश्वर ने दिया। इसलिए इस दर्शन से अगर बात करें तो अगर
परमात्मा ने दिया, जिसको परम पिता भी कहते हैं। परम पिता में सबसे बड़ा पिता परमात्मा, यानी हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा यानी हमारा पिता। दोनों दृष्टिकोण से वो पिता हुआ, परम पिता हुआ। तो वो परम पिता क्या कहता है? वही हमारी पालना करता है, सद्ज्ञान देता है, और उसी के दिखाए मार्ग से हम सद्गति को भी प्राप्त करते हैं। ये सर्वविदित भी है। परमात्मा का ही मत है, ब्रह्मचर्य में रहकर बिना मोह स्वार्थ के मानव के वो परमात्मा ज्ञान से संपन्न बनाकर परमपिता परमेश्वर के सद्मार्ग पर चलाने का पुरुषार्थ ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का आधार है। ये भगवान वाच है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, स्वयं भगवान ने कहा है। इसको किसी सिद्धि की जरूरत नहीं है, प्रमाण की जरूरत नहीं, बिल्कुल सत्य वचन है। इसमें इसलिए अपने तन मन धन हर श्वास संकल्प लगाकर परमात्मा स्नेही बनो, परमात्मा के सुझाए हुए मार्ग पर चल अपना और दूसरे के जीवन सफल बनाओ। यही मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो क्या परमात्मा का यह मत सर्व ऋणों से मुक्त होकर सुखी, शांत और संतुष्ट जीवन पाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग नहीं है? मानते हैं आप? मैं तो मानता हूँ, बहुत सारे लोग मानते हैं। 100% यही एक सत्य मार्ग है। इसलिए भटके नहीं, भ्रम में नहीं रहें, अपना समय व्यर्थ नहीं करें। परमात्मा ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान द्वारा मुक्त बने और सबको मुक्त बनाने के सहयोगी बने। यही सर्व पितृ ऋण उतारने का सर्व साधन है। ऐसा ही पूरा सत्य है। पितृ ऋण की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परमात्मा मार्ग पर चल कर ही आपको जो भी आप मुक्ति, जीवन मुक्ति, ऋण सबसे मुक्त हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो उलझिए मत, बिल्कुल रास्ता साफ है, क्लियर है, एक ही रास्ता है। साइट सीन की तरफ मत जाइए, बिल्कुल स्ट्रेट जाइए भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर, और सर्व सिद्धि प्राप्त कर दिए, सर्व ऋणों से मुक्त हो जाइए आजीवन। ओम शांति।